प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर टेंस का एडवांस लेवल पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 4 वीडियो आपके सामने में डल चुके हैं। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वो चारों वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है जी, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम टाइमलाइन वर्ड्स को डील करेंगे। टाइमलाइन वर्ड्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने में एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपके सामने में क्वेश्चन है, आई ब्लैंक टू स्कूल। अब आपको MCQ ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट गो, नंबर सेकंड गोस, नंबर थर्ड वेंट और नंबर फोर्थ विल गो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका राइट आंसर क्या है, तो आप अगर बेसिक अटेम्प्ट करेंगे तो आपने ये दिमाग लगाया होगा कि आए हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे वर्ब और इस तरफ पे आ जाएगी आपके ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने तो इसका आंसर गो हो जाएगा। अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट माने तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। और अगर हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस माने तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विल गो आ जाएगा। क्योंकि आपको भली भांति पता है, आए के बाद में अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर हम लोग आए के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। फिर अगर आप विल और शैल के साथ में प्यारे बच्चों अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, बाकी तो हमारे तीनों के तीनों आंसर सही हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपके सामने में यहाँ स्कूल के बाद में लिख देता हूं टुडे और फाइनली हमारा क्वेश्चन बन जाता है आई ब्लैंक टू स्कूल टुडे, तो फिर आप रिलेट करेंगे कि टुडे हमारा प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है और प्रेजेंट टाइम मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा गो। सपोज दैट यहां पर टुडे के जगह में यस्टरडे लिखा मिल जाए तो इस टाइमलाइन को देखकर आप यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो इस कंडीशन में आप कौन सा आंसर लगाएंगे, वेंट। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर यहां पर आपको टुमारो मिल जाए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप इसको फ्यूचर मानेंगे और फ्यूचर मानकर आप कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि टाइमलाइन वर्ड्स की कितनी वैल्यू होती है टेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर यहाँ पर टाइमलाइन वर्ड्स नहीं है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ आपको एक बात और भी सीखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में टाइमलाइन वर्ड्स नहीं दिए जाते हैं तो आपको मानना पड़ता है कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। और इस पर्सपेक्टिव से भी हमारा आंसर गो होता।
लेकिन हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक टेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा और उस सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं टाइमलाइन वर्ड्स गिवन होते हैं और उस टाइमलाइन वर्ड्स को देखकर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा मास्टर क्या समझाना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ एक सेंटेंस लिखा मिले आई ब्लैंक टी और टी के बाद में अगर आपको यहां लिखा मिले लास्ट वीक, अब मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों यहां पर टेक आएगा क्या टुक आएगा, तो फिर आप रिलेट करेंगे। लास्ट वीक मतलब बीता हुआ सप्ताह और टेक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होता है? हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम आपको बोलना ये चाह रहे हैं कि यहां पर अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? टुक आ जाएगा। अब ये टुक आपने कैसे लगाए, क्या सोचकर लगाए? तो आपने सोचकर लगाए कि यहां हमको क्या गिवन दिया है? लास्ट वीक। तो इसी के माध्यम से हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं टेंस का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको टाइमलाइन वर्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास में प्यारे बच्चों टोटल जो टेंस है वो टेंस की संख्या है 12। और इस 12 टेंस में से जो हमारे 6 टेंस हैं, ये 6 टेंस का हमको टाइमलाइन पढ़ना पड़ता है और वो टाइमलाइन हमको बताता है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो अब हम आपके साथ में डील कर रहे हैं 6 टेंस का बारी बारी से टाइमलाइन वर्ड्स। इसको आपको प्रॉपर वे में नोट डाउन करना है और इसको आपको याद भी करना है, तभी जाकर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलो आपके साथ में हम मिलकर देखते हैं। सबसे पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइमलाइन वर्ड्स। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, हमसे प्यार करके दिल लगा लिया। चलिए हेडिंग ले लीजिए, टाइमलाइन वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलवेज, seldom, often, sometimes, never। टोटल 5 हैं। ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, ये हैं ए ग्रुप। नंबर बी ग्रुप की शुरुआत होगी एवरी के साथ में 13 वर्ड्स।
13 वर्ड्स कौन से रहेंगे? एवरी कॉमन रहेगा यहाँ पर, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, ये 4 को अलग कर लीजिएगा। एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट। ये 4 का अलग रेशो बना लीजिएगा। आपको ऐसे नीचे ही लिखना है। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी सेंचुरी। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी ए ग्रुप और बी ग्रुप को डील किए। इसमें से आप काउंट भी कर सकते हैं, आपको टोटल 13 वर्ड्स मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 वर्ड्स आपको एवरी के साथ में मिलेंगे। ये हमारा बी ग्रुप था। और अब हम आ जाते हैं सी पे। डेली, जनरली, प्यारे बच्चों, ये हमारा बी ग्रुप था। और अब हम आ जाते हैं हमारे ग्रुप नंबर सी पे। डेली, जनरली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, ओकेशनली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, और इस ग्रुप का लास्ट है बेयरली। ये हमारा सी ग्रुप है। एक बार देख लीजिए, सबके लास्ट में एलवाई मिलेंगे आपको। डेली, जनरली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, ओकेशनली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली और बेयरली। एक बार और देखते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये आपका नंबर ए है, एक बार आप रीड कर लीजिए। ये आपका नंबर बी है, आप इसको भी रीड कर लीजिए, ये एवरी के साथ में आएंगे। ये आपका नंबर सी है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं नंबर डी पर। वंस अ डे, दिन में एक बार। वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार। वंस अ मंथ, महीने में एक बार। वंस अ ईयर,
साल में एक बार, और लास्ट में लिख लेंगे वंस अ सेंचुरी, साल में एक बार। इसका मतलब ये नंबर डी है। अब वैसे ई लिख लेना, ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे का हिंदी मीनिंग हो जाएगा दिन में 2 बार। ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं सप्ताह में 2 बार गार्डन जाता हूँ, तो ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार। ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। ट्वाइस अ सेंचुरी। तो इस प्रकार से आप टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप ए, बी, सी, डी और ई ये पूरे पूरे टाइमलाइन वर्ड्स को देख सकते हैं। एक बार आप प्रॉपर वे में रिवीजन भी कर लीजिए ताकि आपको और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम इससे 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि अब आपको यहाँ पहले क्वेश्चन में देखना है, सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं आई बिलोंग टू कॉलेज, आपको लास्ट में क्या मिल जाता है, डेली। अब आपको बताना है कि डेली कौन से टेंस का टाइमलाइन वर्ड्स है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आई के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, गो। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, फादर हमारा सब्जेक्ट है, फादर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफन कौन से टेंस का टाइमलाइन वर्ड है, तो अभी हमने सीखा कि ऑफन कौन से टेंस का टाइमलाइन वर्ड है, ऑफन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो रेड तो हो जाएगा गलत, क्योंकि फादर सिंगुलर है, इसलिए आपको रेड में क्या देखना पड़ेगा, लास्ट में एस। इसी प्रकार से आपका जो है ये ऑप्शन नंबर सेकेंड फाइनली आंसर क्लियर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है जिसको आपको खुद को अटेम्प्ट करना है, देखिए। पहला ऑप्शन है कम, सेकंड ऑप्शन है आर कमिंग, थर्ड ऑप्शन है विल कम, और इसका फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज की हिंदी मीनिंग होती है उपर्युक्त में से सभी। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आपका ध्यान जा रहा होगा वंस अ डे। वंस अ डे इट मीन्स कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो हमने अभी डील किए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइमलाइन वर्ड्स। इसको हमने ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में और ई ग्रुप में बांटा है। तो इसको आपको एक बार अच्छे से रीड करना है। और अब हम आपके साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टाइमलाइन वर्ड्स। ठीक है जी, तो आप लोग अब नए पेज से हेडिंग डाल लीजिए, टाइमलाइन वर्ड्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन कसमों को, इन रस्मों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। टाइमलाइन वर्ड्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रीवियस के साथ में 13 वर्ड्स, लास्ट के साथ में 13 वर्ड्स। कौन से 13 वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, जो हम इससे पहले पढ़े हैं। तो आपको पूरा लिखना है यहाँ पर, लास्ट मोमेंट, लास्ट सेकेंड, लास्ट मिनट, लास्ट आवर, ऐसे आप पूरा लिखेंगे। प्रीवियस के साथ में 13 वर्ड्स लिखेंगे, लास्ट के साथ में 13 वर्ड्स लिखेंगे। ये आपका ए ग्रुप होगा, ये आपका बी ग्रुप होगा। नंबर सी में आएगा इनके साथ में 2022 से नीचे के पूरे साल, जैसे 2021, 2020, जैसे अभी 2023 चल रहा है। तो अभी हम इस वीडियो को जब बना रहे हैं तो 2023 हमारा प्रेजेंट है। जब इसी को आप एक साल बाद देखेंगे तो फिर यहाँ पर 2022 की जगह क्या आ जाएगा, 2023। आप इससे नीचे पूरे ईयर नोट डाउन कर सकते हैं। ये सी में आएगा। डी में आएगा आपको इनके साथ में मंथ का नेम, जैसे आप बोल सकते हैं इन जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप पूरे मंथ ले सकते हैं। ई में लिख लीजिए इन अदर डे,
इन अदर वीक, इन अदर मंथ, इन अदर ईयर और इन अदर सेंचुरी। ये आप इसमें लिख लीजिए ई वाले में। फिर आपको एफ नंबर की सीरीज बनाना है। एगो, यस्टरडे, इन पास्ट, तो ए में आ जाएगा प्रीवियस के साथ 13 वर्ड्स, बी में आ जाएगा लास्ट के साथ में 13 वर्ड्स, सी में आ जाएगा इन के बाद में आपका 2022 से नीचे का पूरा साल, डी में आ जाएगा आपका मंथ, कोई भी मंथ का नेम, ई में आ जाएगा इन अदर के साथ में ये वर्ड्स, और ई के बाद एफ में आ जाएंगे 3 वर्ड्स, और जी में लिख लेंगे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम बोले कि भारत ने कारगिल का जो है युद्ध जीता, तो ये हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स है। भारत को 1947 में आज़ादी मिली, ये है। इस प्रकार के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो किस में आ जाएंगे? जी में। तो आप लिख सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये रहे जी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्यारे बच्चों टाइमलाइन वर्ड्स। ठीक, अब इसको भी हम क्वेश्चन से समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिए, यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। आई ब्लैंक टी लास्ट डे। हम चाय बनाने की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा मेक, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा मिक्स, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा मेड, और नंबर डी हो जाएगा सेल मेक। तो अब आप बताइए, लास्ट डे हमारा टाइमलाइन वर्ड्स है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेक्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और मेड जो होता है ये हमारे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। इसको हम सेकेंड फॉर्म कंसीडर करके हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, और हम आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से इस टेंस का हम यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया ब्लैंक फ्रीडम इन, देखिए 2022 से नीचे का ये सन है 1947। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है गेट, ऑप्शन नंबर बी गॉट, ऑप्शन नंबर सी वॉज गेटिंग, ऑप्शन नंबर डी नन। इनमें से कोई नहीं। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। 2022 से नीचे के जितने भी साल हैं वो सब पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत गिने जाएंगे। दिमाग लगाइए, इसका आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग भी ध्यान से। आपको टाइमलाइन वर्ड्स को याद करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, तभी हो पाएगा। एक दो बार आप रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि गेट जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और जो गॉट होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गॉट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं इससे रिलेटेड। नैना ब्लैंक
विजय। फर्स्ट ऑप्शन कॉल, सेकेंड ऑप्शन कॉल्ड, थर्ड ऑप्शन इज कॉलिंग, और डी ऑप्शन वॉज कॉलिंग। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। बताइए क्या लिखेंगे आप यहाँ? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो टाइमलाइन वर्ड से नहीं दिया है। आप समझ में आई आपको टाइमलाइन वर्ड्स की वैल्यू क्या है? तो अब लेकिन यहाँ मैं जैसे लिखा एगो, अब आपको आंसर बन जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस में टाइमलाइन वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है। तो अब आप देखिए, एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। तो जैसे हमारे पास में प्यारे बच्चों एगो नहीं लिखा था तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? कॉल्ड। कॉल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंड फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी टाइमलाइन वर्ड्स को देखे, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखे। तो आपका टोटल 6 टेंस का टाइमलाइन वर्ड है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी टाइमलाइन क्लियर कर दिए, पास्ट इंडेफिनिट का भी टाइमलाइन क्लियर कर दिए, और अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टाइमलाइन वर्ड। तुझसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, चलिए अब हमारी कहानी बन जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसके नंबरिंग को भी थोड़ा ध्यान दे लें तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टाइमलाइन वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला हो जाएगा नेक्स्ट के साथ में 13 वर्ड्स, वही हमारे 13 वर्ड्स पुराने हैं। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, ट्राई करते हैं 13 वर्ड्स का। पहला था मोमेंट, मोमेंट से मिलकर सेकंड, सेकंड से मिलकर मिनट, मिनट से मिलकर आवर, फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, फिर डे, डे से मिलकर वीक, वीक से मिलकर मंथ, मंथ से मिलकर ईयर, और ईयर से मिलकर प्यारे बच्चों सेंचुरी। ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा आपका नेक्स्ट के साथ में 13 वर्ड्स, फिर रहेगा द अपकमिंग के साथ में 13 वर्ड्स, द अपकमिंग के साथ में 13 वर्ड्स, फिर आपका सी रहेगा द फॉलोइंग के साथ में 13 वर्ड्स, और अलग से लिखना चाहें तो ये डी में लिख लीजिए टुमारो, सून, इन फ्यूचर, ये आपके रहेंगे
फ्यूचर इंडेफिनिट से रिगार्डिंग टाइमलाइन वर्ड्स हो गए आपके। नेक्स्ट के साथ में 13, द अपकमिंग के साथ में 13, द फॉलोइंग के साथ में 13 और डी में ये। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। तो अब बताइए, आप यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। गिव तो आपको वर्ब दे दिया है, तो आप बताइए शैल बी और विल बी का यूज कहाँ होता है? फ्यूचर, कहाँ? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। तो अब आप बताओ, दे के साथ विल आता है कि शैल आता है? तो दे के साथ में क्या आता है? विल। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कॉल, सेकंड ऑप्शन कॉल्ड, थर्ड ऑप्शन विल कॉल, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो आप यहाँ पर क्या देखें? टुमारो, टुमारो को देखते हुए अपन ने क्या सीख गए कि ये घटना किसकी है? हमारी फ्यूचर की है। तो फाइनली आज हम लोगों ने आपके साथ में क्या क्या डील किया? आज हमारा प्यारे बच्चों टेंस का पार्ट नंबर 3 चालू हुआ है, जिसमें हम टोटल 6 टेंस का टाइमलाइन वर्ड देखेंगे। और आज हमने 3 टेंस का टाइमलाइन वर्ड देखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके बाद हम लोग अभी 3 टेंस का टाइमलाइन वर्ड और पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना हमारा और टाइमलाइन वर्ड्स है। तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये तीनों टेंस का टाइमलाइन वर्ड पढ़कर आएंगे, अच्छे से याद कर आएंगे और पूरे चीज़ों का रिवीजन करते रहेंगे। और ये क्लास आपके लिए तब यूज़फुल होगी जब आप इससे पहले के वीडियो को देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।